नमस्कार। जेन ऑस्टन के नावल प्राइड एंड प्रेजुडिस पर पहले ही मैं 3 या 4 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें एक एलिजाबेथ बेनेट का कैरेक्टर स्केच था, एक डार्सी का कैरेक्टर स्केच था, एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पर वीडियो था, एक शायद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पे मुझे लगता है ये बनाया है कि नहीं, मुझे पक्का नहीं कह सकती, लेकिन 3 वीडियो तो पक्का हैं। ये चौथा वीडियो है, अगर 4 होंगे ऑलरेडी तो ये 5वां वीडियो है। अब इतने ज़्यादा वीडियो बना चुके हूँ, करीब 400 से ऊपर वीडियो तो याद नहीं रहता। ये आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे टाइटल, यानी प्राइड एंड प्रेजुडिस नॉवल का टाइटल। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कई बार एग्जाम में आया भी है। तो चलिए बात करते हैं। अ बोरोड टाइटल, ये जो टाइटल है ये थोड़ा सा उधार लिया हुआ टाइटल है। जेन ऑस्टन्स नॉवल प्राइड एंड प्रेजुडिस वॉज ओरिजिनली टाइटल्ड फर्स्ट इम्प्रेशन। तो जो इसका पहला टाइटल था, जब ये लिखा गया तो इसका टाइटल, इसका शीर्षक था फर्स्ट इम्प्रेशन, और लेटर इट वाज रिवाइज्ड, बाद में इसको रिवाइज किया गया, और फिर एंड द नॉवल वाज गिवन द टाइटल इट नाउ बियर्स, और फिर उपन्यास को वो शीर्षक दिया गया जो कि इसका अब है, यानी कि प्राइड एंड प्रेजुडिस। ऑस्टन बोरोड दिस टाइटल फ्रॉम फैनी बर्ने। तो जेन ऑस्टन ने ये टाइटल उधार लिया फैनी बर्ने से, हु रोट ऑफ हर नॉवल सेसिलिया, जिसने अपने उपन्यास सेसिलिया के बारे में लिखा है। तो ये जो फैक्ट है ये आप अलग से नोट कर लीजिए। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ डेस्क्रिप्टिव हुआ, जो एग्ज़ाम था फर्स्ट पेपर का, यानी बीए सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर ड्रामा का डेस्क्रिप्टिव होना था, और यही पहले से बताया गया था कि 10 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से 4 करने होंगे। लेकिन उसमें भी एक जो क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन, उसमें ऑब्जेक्टिव दे दिए, 10 ऑब्जेक्टिव दिए थे, और वो कंपलसरी कर दिया गया वो क्वेश्चन। तो इस तरीके से और जगह भी आ सकता है अदर यूनिवर्सिटीज़ में। तो आप ये कुछ फैक्ट्स हैं जिनको नोट कर सकते हैं, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं। तो ये भी आपको नोट करने लायक चीज़ है। फैनी बर्ने का जो नावल है सेसिलिया, वहाँ से ये उधार लिया गया है टाइटल। तो उसने अपने नावल के बारे में लिखा था, द मोस्ट अनफॉर्चुनेट बिजनेस वॉज द रिजल्ट ऑफ प्राइड एंड प्रेजुडिस, यानी द मोस्ट अनफॉर्चुनेट, सबसे ज़्यादा दुर्भाग्यशाली बिजनेस काम कह सकते हैं, वॉज द रिजल्ट, वो परिणाम था, ऑफ प्राइड एंड प्रेजुडिस। प्राइड घमंड होता है और प्रेजुडिस पूर्वाग्रह होता है, घमंड और पूर्वाग्रह का परिणाम था। फिर नेक्स्ट हेडिंग है कॉम्प्लिकेशंस एज अ रिजल्ट ऑफ प्राइड एंड प्रेजुडिस। तो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जटिलताएं। तो घमंड और पूर्वाग्रह के परिणाम स्वरूप जो जटिलताएं पैदा होती हैं इस उपन्यास में, दो द थीम ऑफ द नॉवल इज़ वेरी सिंपल, यद्यपि जो विषय वस्तु है इस उपन्यास की बहुत साधारण है, बहुत सरल है, बट द कॉम्प्लिकेशंस, लेकिन जो जटिलताएं हैं इन द स्टोरी, कहानी में, एराइज, पैदा होती हैं ऑन अकाउंट ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ का मतलब होता है की वजह से, किसकी वजह से, द एक्सेसिव मीन्स बहुत ज़्यादा, प्राइड घमंड ऑफ डार्सी, डार्सी का, एंड द एवर विनिंग, और जो हमेशा बने रहने वाला प्रेजुडिस यानी पूर्वाग्रह ऑफ एलिजाबेथ, एलिजाबेथ का अगेंस्ट डार्सी, डार्सी के खिलाफ। एलिजाबेथ्स प्रेजुडिस इज डिस्पेल्ड, एलिजाबेथ का पूर्वाग्रह इज डिस्पेल्ड माने ख़त्म होता है, हटता है। व्हेन शी मेक्स अ डिस्कवरी, जब उसको पता चलता है, अबाउट डार्सी, डार्सी के बारे में, एट पेम्बरले, पेम्बरले में। सिमिलरली उसी प्रकार डार्सीज प्राइड, डार्सी का घमंड, बिगिंस टू स्लाइड, कम होने लगता है, एज ही बिगिंस टू नोटिस, जब वो देखना शुरू करता है ब्यूटी, खूबसूरती, इन एलिजाबेथ डार्क आइज, एलिजाबेथ की काली आंखों में। नेक्स्ट है एलिजाबेथ फर्स्ट इम्प्रेशन, एलिजाबेथ का जो पहला प्रभाव है, यानी जब वो देखती है चीज़ों को तो पहली बार में वो प्रेजुडिस्ड रहती है, कई चीज़ों के बारे में वो प्रेजुडिस्ड है, कॉलिंस के बारे में वो प्रेजुडिस्ड है, और जब शार्लट शादी करती है कॉलिंस के साथ उसमें भी वो प्रेजुडिस्ड है। तो जो चीज़ें मैं अगर कुछ यहाँ पर बताऊँ नहीं तो वैसे आपको बता दे रही हूँ, आप उनको भी इंक्लूड कर सकते हैं, उन चीज़ों को भी। सिर्फ वो डार्सी के बारे में प्रेजुडिस्ड नहीं, और भी कई चीज़ों के बारे में प्रेजुडिस्ड है, जिनको कि आप अपने आंसर में लिख सकते हैं। जैसे कि वो कॉलिंस के बारे में थी, या शार्लट ने जब शादी की कॉलिंस से तो उसके बारे में वो प्रेजुडिस्ड थी, उसको लगता था कि ये बड़ा गलत डिसीज़न है।
एलिजाबेथ फॉर्म्ड हर फर्स्ट इम्प्रेशन, एलिजाबेथ ने अपना पहला इम्प्रेशन जो बनाया अबाउट डार्सी, डार्सी के बारे में, यानी यहाँ इम्प्रेशन का मतलब आप ओपिनियन कह सकते हैं, जो पहली राय उसने कायम की डार्सी के बारे में। व्हेन ही रिफ्यूज टू डांस, जब उसने नृत्य करने से इनकार कर दिया विद हर, उसके साथ, एट द नीदरफील्ड की जो बॉल पार्टी थी, सेइंग, कहते हुए, शी इज़ टॉलरेबल, वो ठीक ठाक है, बट नॉट हैंडसम इनफ, लेकिन इतनी खूबसूरत नहीं है, टू टेम्प्ट मी, कि मुझे अपनी ओर खींच सके। And I am in no humor at present to give consequence to young ladies who are slighted by other men. और I am not in no humor मतलब मेरा कोई मन नहीं है at present, इस वक्त, to give consequence माने importance देने का, to young ladies, उन लड़कियों को, उन युवतियों को, who are slighted by other men, जिनको दूसरे लोगों के द्वारा ठुकराया गया हो। दिस इंसल्टिंग रिमार्क ऑफ डार्सी, ये जो डार्सी का अपमानजनक टिप्पणी है, हर्ट द फीलिंग्स, उसने भावनाओं को आहत कर दिया, एंड सेल्फ प्राइड, और आत्मसम्मान को भी आहत कर दिया, ऑफ एलिजाबेथ के, एंड शी गॉट द इम्प्रेशन, और उसकी ये राय बनी, दैट डार्सी वॉज, कि डार्सी था हॉटी, घमंडी, प्राउड, प्राउड भी घमंडी होता है, और स्नोबिश मीन्स अपने को दूसरों से बेहतर समझने वाला, ऊंचा समझने वाला, स्नोबिश होता है। हर फर्स्ट इम्प्रेशन, उसकी पहली राय अबाउट डार्सी, डार्सी के बारे में, डीपेंड, और गहरी हो गई, व्हेन विकहम टोल्ड हर, जब विकहम ने उसको बताया, हाउ डार्सी डिप्राइव्ड हिम, कैसे डार्सी ने उसको वंचित कर दिया, ऑफ हिज गुड लिविंग, उसके अच्छी खासी जीविका से। देन एलिजाबेथ रिमार्क, तब एलिजाबेथ ने टिप्पणी की, आई हैड नॉट थॉट ऑफ डार्सी सो बैड एज दिस, मैंने डार्सी के बारे में इतना बुरा नहीं सोचा था जितना कि ये है। दो आई हैव नेवर लाइक्ड हिम, हालांकि मैंने उसको कभी पसंद नहीं किया। आई हैड थॉट सो वेरी इल ऑफ हिम, मैंने इतना बुरा उसके बारे में कभी नहीं सोचा था। आई डिड नॉट सस्पेक्ट ऑफ हिम डिसेंडिंग टू सच मैलिशियस रिवेंज, मैंने उस पर कभी शक नहीं किया था कि वो इतना नीचे गिर जाएगा। टू सच मैलिशियस रिवेंज मतलब इतना ईर्ष्यापूर्वक वो बदला लेगा। सच इनजस्टिस, इतना अन्याय करेगा। सच इनह्यूमैनिटी, ऐसी अमानवीयता दिखाएगा। एज दिस, जैसी कि ये है। फिर है डार्सीज फर्स्ट इम्प्रेशन अबाउट एलिजाबेथ, डार्सी का पहली राय एलिजाबेथ के बारे में। तो जितना एलिजाबेथ प्रेजुडिस्ड है उतना ही डार्सी भी तो है, और वो घमंडी है। तो ये जो प्राइड एंड प्रेजुडिस जो बना है टाइटल, तो यहाँ जो प्राइड को रिप्रेजेंट कर रहा है डार्सी कर रहा है, और प्रेजुडिस को एलिजाबेथ कर रही है। हालांकि दोनों में प्राइड भी है और प्रेजुडिस भी है। When Darcy met Elizabeth at the Netherfield Ball, जब डार्सी एलिजाबेथ से मिला नीदरफील्ड बॉल में, he was less impressed with Elizabeth, तो वो कम प्रभावित था एलिजाबेथ से, and more with Jane, और जेन से ज़्यादा प्रभावित था। He thought that Elizabeth was not beautiful, उसने सोचा कि एलिजाबेथ खूबसूरत नहीं है, enough, पर्याप्त, to tempt him, उसको आकर्षित करने के लिए। एंड मोर ओवर, और इसके अलावा शी बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ लो सोशल स्टेटस, और इसके अलावा वो ऐसे परिवार से संबंधित थी जिसका के सोशल स्टेटस जो मतलब के सामाजिक स्थिति है वो नीची थी। दिस इम्प्रेशन ऑफ डार्सी, ये राय डार्सी की डिपेंड गहरी हो गई। व्हेन एलिजाबेथ स्टेड, जब एलिजाबेथ ठहरी, विद द बिंगलेज, बिंगले लोगों के साथ, ड्यूरिंग जेन्स इलनेस, जेन की बीमारी के दौरान। Thus डार्सी became prejudiced against Elizabeth as the latter was about the former. तो इस प्रकार डार्सी एलिजाबेथ के खिलाफ प्रेजुडिस्ड हो गया, जैसे कि लेटर माने कि जैसे एलिजाबेथ थी, अबाउट द फॉर्मर माने पहले के बारे में, यानी कि डार्सी के बारे में। तो जैसे डार्सी, जैसे एलिजाबेथ डार्सी के बारे में प्रेजुडिस्ड थी, वैसे ही डार्सी भी एलिजाबेथ के बारे में प्रेजुडिस्ड था। डार्सीज एडमिशन ऑफ हिज फॉल्ट्स, तो एडमिशन माने यहाँ पे स्वीकारोक्ति, कन्फेशन। तो डार्सी की स्वीकारोक्ति ऑफ हिज फॉल्ट्स यानी अपनी कमियों के बारे में। डार्सी इज प्रेजुडिस अगेंस्ट एलिजाबेथ, डार्सी का जो पूर्वाग्रह है एलिजाबेथ के खिलाफ बिगेन टू डिमिनिश, कम होने लगा। एज ही बिगेन टू नोटिस, जब वो नोटिस करने लगा, ध्यान से देखने लगा, ब्यूटी, खूबसूरती को, इन हर डार्क आइज, उसकी काली आंखों में,
एंड एज ही गॉट अपॉर्चुनिटीज़, और जैसे जैसे उसको अवसर मिले ऑफ इंटरेक्शन मीन्स बातचीत करने के विद हर उसके साथ, एट मेरिटन में, हैंसफोर्ड में एंड लॉन्गबॉर्न में। व्हेन एट हंसफोर्ड एलिजाबेथ टोल्ड डार्सी, जब हंसफोर्ड ने एलिजाबेथ ने डार्सी को बताया अबाउट हिज वीकनेस एंड द इनजस्टिस, उसकी कमियों के बारे में और उस अन्याय के बारे में, शी हैड सफ़र्ड एट हिज हैंड, जो उसकी वजह से उसने झेला था, ही वॉज शॉक्ड, तो वो शॉक्ड रह गया मीन्स आश्चर्यचकित रह गया। शी सेड टू हिम, उसने उससे कहा, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, शुरुआत से ही, फ्रॉम द फर्स्ट मोमेंट, पहले क्षण से ही, आई में ऑलमोस्ट से मैं कह सकती हूँ, ऑफ माई एक्वेंटेंस विद यू, मेरा जब से तुम्हारे साथ परिचय हुआ, योर मैनर्स, तुम्हारे तौर तरीकों ने, इम्प्रेस्ड मी विद द फुलेस्ट बिलीफ ऑफ योर एरोगेंस, इम्प्रेस्ड मी मैंने मुझे प्रभावित किया, विद द फुलेस्ट बिलीफ पूरे विश्वास के साथ, ऑफ योर एरोगेंस तुम्हारे घमंड के, योर कंसीट भी वही होता है मतलब अपने आप को ऊंचा समझना, एंड योर सेल्फिश डिस्डेन फॉर द फीलिंग्स ऑफ अदर्स, और जो तुम्हारा सेल्फिश माने स्वार्थ से भरा हुई, डिस्डेन माने नफरत है, फॉर द फीलिंग्स ऑफ अदर्स दूसरों की भावनाओं के प्रति। व्हेन डार्सी हर्ड दिस, जब डार्सी ने ये सुना, ही रोट अ लेटर, तो उसने एक खत लिखा, टू हर, उसको, जस्टिफाइंग मीन्स न्यायसंगत ठहराते हुए, हिज कंडक्ट अपने व्यवहार को, एंड क्लैरिफाइंग और साफ करते हुए, हर डाउट्स उसकी शंकाओं को, उसकी शंकाओं को का समाधान करते हुए उसने एक खत लिखा। एलिजाबेथ सेल्फ रिविलेशन, एलिजाबेथ अपने आप के बारे में, सेल्फ रिवील माने अपने आप के बारे में बताती है वो। When Elizabeth heard how Darcy had helped लिडिया एंड विकम, जब एलिजाबेथ ने सुना कि डार्सी ने कैसे मदद की थी लिडिया और विकम की इन देयर मैरिज, उनकी शादी में, शी वॉज हाईली इम्प्रेस्ड विद हिम, तो वो उससे बहुत प्रभावित हुई। एट पेम्बरले में, शी हर्ड मोर अबाउट डार्सी, उसने डार्सी के बारे में और सुना, फ्रॉम हिज हाउसकीपर, उसके हाउसकीपर जो घर की देखभाल करने वाले को कहते हैं। मिसेस रेनॉल्ड्स टोल्ड हर, मिसेस रेनॉल्ड्स ने उसको बताया, ही इज़ द बेस्ट लैंडलॉर्ड, वो सबसे अच्छा मालिक है, एंड द बेस्ट मास्टर, मास्टर वो मालिक होता है और लैंडलॉर्ड मतलब घर का मालिक आप कह सकते हैं, जमींदार कह सकते हैं, दैट एवर लिव्ड, जो कभी भी इस दुनिया में जिया हो। सम पीपल कॉल हिम प्राउड, कुछ लोग उसको घमंडी कहते हैं, बट आई एम श्योर, लेकिन मुझे यकीन है, आई नेवर सॉ एनी थिंग ऑफ इट, मैंने कभी उसके अंदर ये चीज़ नहीं देखी, यानी घमंड नहीं देखा। द पेम्बरले इंसिडेंट ओपन द आइज ऑफ एलिजाबेथ, तो ये पेम्बरले की जो घटना थी इसने एलिजाबेथ की आंखें खोल दी। एंड शी वॉज सरप्राइज टू लर्न, और वो आश्चर्यचकित हुई ये जानकर, हाउ ब्लाइंड शी हैड बीन, कि कितनी अंधी थी वो, टू डार्सी, डार्सी के प्रति, यानी डार्सी के गुणों के प्रति वो कितनी अंधी रही थी। हाउ डेस्पिकेबली हैव आई एक्टेड, डेस्पिकेबली मतलब घृणित रूप से, कितने घृणित रूप से, नफरत भरे रूप से मैंने काम किया है। आई हु हैव प्राइडेड माई सेल्फ, मैं जिसने कि घमंड किया, ऑन माई डिसर्नमेंट, अपनी मतलब की चिंताओं पर, या फिर मैंने जो दूसरों के बारे में सोचा, डिसर्न माने होता है किसी के बारे में सोचना, पता लगाना, जानना। आई हु हैव वैल्यूड माई सेल्फ ऑन माई एबिलिटीज़, मैं जिसने कि वैल्यूड माई सेल्फ, अपने आप को बहुत वज़न दे रखा है, अपने आप का मूल्यांकन कर रखा है, ऑन माई एबिलिटीज़ यानी अपनी क्षमताओं का, यानी मैं अपने आप को बहुत एबल समझती हूँ, बहुत काबिल समझती हूँ, लेकिन मैंने तो कितनी गलती की इस बंदे को समझने में। 10 इस प्रकार एलिजाबेथ बिकेम फ्री, एलिजाबेथ आज़ाद हुई, फ्रॉम हर प्रेजुडिस, अपने पूर्वाग्रह से, अगेंस्ट डार्सी, डार्सी के खिलाफ, एंड डार्सी ऑल्सो अम्बल्ड हिमसेल्फ, और डार्सी ने भी अपने आप को विनम्र बनाया, एंड रिवाइज्ड और पुनर्मूल्यांकन किया, हिज ओपिनियन अपनी राय का, अबाउट एलिजाबेथ, एलिजाबेथ के बारे में। एप्ट टाइटल यानी ये जो शीर्षक है, एप्ट माने उचित होता है, तो ये उचित शीर्षक है। 10 इस प्रकार द टाइटल ऑफ द नॉवल, इस उपन्यास का शीर्षक, इज क्वाइट एप्रोप्रिएट, एकदम उचित है, एंड जस्ट और न्याय संगत है। द होल नॉवल, पूरा उपन्यास, मूव्स अराउंड यानी चारों ओर घूमता है, द एक्सेसिव अत्यधिक, एंड अनजस्टिफाइड और मतलब तर्कहीन, प्राइड
घमंड ऑफ डार्सी, डार्सी के, एंड द ओवरविनिंग, और ओवरविनिंग जो अत्यधिक या हमेशा बना रहने वाला, प्रेजुडिस पूर्वाग्रह है, ऑफ एलिजाबेथ, एलिजाबेथ का अगेंस्ट डार्सी, डार्सी के खिलाफ। तो ये जो पूरा उपन्यास है डार्सी के घमंड और डार्सी के प्राइड यानी घमंड और एलिजाबेथ बेनेट के प्रेजुडिस के आसपास ही, इर्द गिर्द ही घूमता है। डार्सी वॉज प्राउड एंड प्रेजुडिस्ड, डार्सी घमंडी था और पूर्वाग्रह से ग्रसित था। एलिजाबेथ वॉज ऑल्सो प्राउड ऑफ हर सेल्फ एंड प्रेजुडिस्ड अगेंस्ट डार्सी, इसी तरीके से एलिजाबेथ भी अपने ऊपर घमंड करती थी और डार्सी के खिलाफ पूर्वाग्रह से भी ग्रसित थी। देयर कैन बी नो गुड रिलेशंस, यानी कोई भी अच्छा संबंध स्थापित नहीं हो सकता बिटवीन टू पर्सन्स, दो लोगों के बीच में, अनलेस दे आर फ्री फ्रॉम देयर प्राइड एंड प्रेजुडिस, यदि वो अपने घमंड और अपने पूर्वाग्रह से आज़ाद ना हों। तो ये था डिस्कशन टाइटल पर। अब बेटा इस पर बहुत सारे और क्वेश्चंस अपलोड किए जा सकते हैं, लेकिन मुझे काफ़ी और भी सिलेबस कवर करना है, तो बाकी अब मैं कोशिश करूँगी बाद में। अभी आप इसको पढ़िए और तब तक के लिए धन्यवाद।